तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली 1.1 है उसको एकदम पूरा अच्छे से हल करेंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे। बोला है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो शून्य है वो एक परमेय संख्या है कि नहीं है, हमको ही बताना है। तो उसको हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमको जानना होगा कि ये परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या जान जाएंगे तो हम बता देंगे कि शून्य एक परमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं परमेय संख्या। तो इसको हटाते हैं हम लोग और परमेय संख्या को क्या करते हैं भाई, समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिसको जिसको पता है वो सब कमेंट में करो कि सर मुझे पता है। परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसे हम, ध्यान से पढ़िए एकदम अच्छे से ना, जिसे हम p बटे क्यू के। अब अच्छा, ये p बटे क्यू का मतलब क्या होता है। p बटे क्यू का मतलब होता है कि कोई भी संख्या आप बटे में लिखते हो तो उसी को कहते हैं p बटे क्यू। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2/3, तो यह है p बटे क्यू। इसमें ना जो p होता है वो ऊपर का मान और जो q होता है वो नीचे का मान। p का मान 2 है, q का मान 3 है। तो p बटे क्यू का मतलब क्या होता है, बटे में कोनो संख्या लिखोगे तो उसको कहते हैं p बटे क्यू। तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि ये जो क्यू है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे 0 हम नहीं लिखेंगे, ऊपर 0 लिख सकते हैं ना। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि नीचे 0 नहीं लिखना है मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका 2/3, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। 4/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 6/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब जितना भी आप बटे में लिखोगे वो सब परिमेय संख्या है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाता रहेगा, 7, 8, 9। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये सब भी परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे। हाँ भाई, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस सभी के नीचे हम एक अपने से मान देंगे। तो जब इन सभी के नीचे हम एक अपने से मान लेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो जब बटे में हो जाएगा इसका मतलब ये p बटे क्यू का रूप का हो गया। तो मतलब ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 0 है ना, वो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो बस क्वेश्चन आपसे पहला यही पूछा था कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए आप यहाँ पर। तो आप लिखोगे शून्य, शून्य बोला था ना, शून्य एक एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं।
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोनो दिक्कत बताओ? पहला क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। तो इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा होगा। दूसरे में क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, ज्ञात करनी है हमको। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो जितना परिमेय संख्या आपसे बोलेगा निकालने के लिए, जैसे इसमें कितना परिमेय संख्या बोला है, तो इसमें हमको टोटल 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना भी परिमेय संख्या आपसे पूछेगा उसमें आप एक बढ़ाओगे। तो आपको 6 परिमेय संख्या पूछा था, तो 6 में एक बढ़ा दोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो बस 7 का इन दोनों में गुणा कर दोगे, ऊपर नीचे दोनों। तो हम क्या करेंगे, 7 का इसमें भी गुणा ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे 7 का। 4 में भी क्या करेंगे, ऊपर 7 का गुणा और नीचे भी 7 का। समझ में आई बात? जितना परिमेय संख्या पूछेगा उससे एक बढ़ाओगे और जितना आएगा उसका ऊपर नीचे गुणा करना है आपको। ठीक है, हो गया। 7 का 3 में करेंगे आ जाएगा 21, नीचे 7 है, रहने दो। 7 का 4 में गुणा करेंगे आ जाएगा 28, नीचे 7 है, बस। नीचे दोनों में 7 है, तो अब देखिए 21 के बाद कितना आता है, तो आप कहोगे सर 22, यहाँ लिखो 22, नीचे 7 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 23, नीचे 7 रहेगा। यहाँ पर 24, नीचे 7। उसके बाद 25, नीचे 7। उसके बाद 26, नीचे 7। उसके बाद 27 और ये 7, और उसके बाद 28 आ गया। तो इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, जो कि हमने निकाल लिया। देखो 1 2 3 4 5 6, वो लिख दो। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 22/7, 23/7। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद ये 27/7 ना। आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोनो दिक्कत नहीं होगा, मैंने एकदम अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सेम है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है जी, तीसरा। हाँ तीसरा है, तीसरा लिख लेते हैं ना। बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब देखो हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे ना, तो कितना आएगा 6। तो 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ लिखो 3/5, 6 का ऊपर गुणा करो, 6 का नीचे। यहाँ भी लिखो 4/5, 6 का ऊपर गुणा करो, 6 का नीचे। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत, बस गुणा कर दो। 6 का 3 में गुणा करोगे 18, 6 का 5 में करोगे 30, 6 का 4 में गुणा करोगे 24, 6 का गुणा 5 में करोगे 30 ना। अब इसके बीच में जितना संख्या आता है सब लिख दो। तो 18 के बाद मेरे भाई कितना आता है, 19, और नीचे 30। उसके बाद 20, नीचे 30 ही रहेगा। 20 के बाद 21, नीचे 30। 21 के बाद 22, नीचे 30। 22 के बाद 23, नीचे 30। और यहाँ पर 24 पहले ही से है।
तो इसके और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। देखो 1 2 3 4 5, पांचों हमने निकाल लिया, तो बस लिख दो आंसर अपना। तो यहाँ हो जाएगा 19/30, और उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद ये हो जाएगा 23/30। कौन दिक्कत जी? नहीं ना आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं डाउट आपको? कोनो डाउट नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। और हाँ, वीडियो भाई पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलो यार, और हमारे चैनल सतीश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करो यार जल्दी से। तुम लोग 1 लाख करवाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? 1 लाख सब्सक्राइबर करवाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो नीचे कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य, ये तो बताना ही हमको, और उसका कारण भी बताना है। मतलब सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। पहला हमसे क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य? तो चलो हम लोग लगाते हैं इसको। इसमें 2 संख्याओं का बात किया है, एक तो प्राकृतिक संख्या, एक तो पूर्ण संख्या, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा ना। किन संख्याओं का बात किया है? प्राकृतिक और पूर्ण, तो उन्हीं दोनों को लेकर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात किया है आपका प्राकृतिक संख्या का। किसका बात किया है? प्राकृतिक संख्या। तुम लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। बताओ जल्दी से, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे जाता रहेगा 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या होगा। अब उसके बाद बोला था ना पूर्ण संख्या। अब मुझे बताओ पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो याद होगा तुम लोगों को। बताओ जल्दी से, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जाता रहेगा ये, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य। तो कैसे बताएंगे? बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ऊपर जितना भी नंबर लिखा गया है वो पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर लिखा गया है, और जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सब नंबर आपका नीचे वाले में क्या होगा? मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि कथन सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो एक का होता है? पूर्ण संख्या होता है। बात समझ में आई कैसे हल करना है? आपको बस ये देखना है कि ऊपर जितना नंबर लिखा गया है वो सब नंबर नीचे वाले में मिलना चाहिए, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, सबका सब। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा गया है नंबर, और यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे भी। तो इसका मतलब पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 0 ज्यादा है। अगर इस 0 को मून लेंगे तो ये पूरा नंबर बराबर हो जाएगा ना। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि ऊपर का सब नंबर नीचे वाले में मिल जाएगा हमको। बस ऐसे बता देंगे। अब दूसरा देख लो इसका। दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको बताना है कि जितना भी पूर्णांक होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले जो संख्या बोला है उसको लिख लो। पूर्णांक बोला है ना, तो पूर्णांक को लिख लो मेरे भाई। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है कमेंट में बताओ तुम लोग जल्दी से। मुझे नहीं लगता कि किसी को याद होगा पूर्णांक संख्या, कि याद है तुम लोगों को? पूर्णांक संख्या जिसमें जो प्लस वाला भी हो और माइनस में भी हो। मतलब प्लस वाली और माइनस वाली दोनों संख्या जो होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो -3 ले लो, -2 ले लो, -1 0 1 2 3, इधर भी जाता रहेगा ये, इधर भी जाता रहेगा, दोनों तरफ, ठीक है। पूर्णांक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या की बात किया है, यहाँ लिख लो पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या तुम लोगों ने 90 पढ़ा। 0 1 2 3 4 5 6 जाता रहेगा। तो देखना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य। तो कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि ऊपर जितना नंबर लिखा गया है
उस सब का सब नंबर नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं? तो आप देखोगे कि ऊपर 0 1 2 3 4 इसके आगे जितना भी नंबर आएगा उस सब इसमें मिल जाएगा, लेकिन ये जो माइनस वाला नंबर वाला लिखा गया है ना इसमें, वो नीचे वाले में नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऊपर का पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में आपको नहीं मिलेगा। तो जब ऊपर का पूरा पूरा नंबर आपको नीचे वाले में नहीं मिलेगा, तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। कौनो दिक्कत यहाँ तक? बताओ, नहीं दिक्कत। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं अब। अगला देखिए, इसका लास्ट एंड फाइनल है। बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमको क्या बताना है कि जितना भी परिमेय संख्या होता है क्या वो पूर्ण संख्या होता है? तो देखते हैं उसको कि जितना भी परिमेय संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। तो सबसे पहले बात किया परिमेय संख्या को, तो लिख लेते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे 2/3, 4/6, 7/8, ये सब परिमेय संख्या है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहेगा, ये सभी परिमेय संख्या है। मैंने आपको समझाया था एकदम अच्छे से। अब उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 जाता रहेगा ऐसे। अब मुझे तुम लोग देख कर बताओ कि यह कथन सत्य है कि असत्य है। बताओ जल्दी से। देखो, अब ये कथन आप देखोगे कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है उस सब का सब नंबर नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 0 1 2 ये सब नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो बटे वाला नंबर है ये आपका नीचे वाले में नहीं मिलेगा। तो जब बटे वाला नंबर नहीं मिलेगा नीचे में, तो हमारा कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि पूरा पूरा ऊपर का नंबर नीचे वाले में आपको नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है मेरे भाई। तो ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हो गया खत्म। तो यहाँ से प्रश्नावली होती है हम लोगों की द एंड। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, बाय।